हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रहलाद मिश्रा। आइए हम प्रोज के नए लेसन कक्षा 10 के प्रोज का नया लेसन जो चौथे लेसन की बात करेंगे। हम सुकरात बाय रोदा पावर। इस लेसन में हम ये जानेंगे कि इस लेसन में किस प्रकार की कहानी दी गई है। सबसे पहले मैं आपको अबाउट द लेसन थोड़ा मैं इस लेसन के बारे में बता देना चाहता हूँ कि इस लेसन में सुकरात जो एक दार्शनिक के रूप में एथेंस में रहा करता था, वह कस्बे में जाता था और लोगों से बात करता था। साथ साथ वह प्रत्येक लोगों से यह कहता था कि एथेंस एक पूर्ण राज्य बन सकता है यदि यहाँ के नागरिक शिक्षित हो जाएं और यह समझने की क्षमता आ जाए कि क्या उचित है, क्या श्रेष्ठ है और सत्य और सुंदर क्या है। कुछ लोग सोचते थे कि वह युवा को अर्थात युवा पीढ़ी को आश्चर्य पथभ्रष्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। लोग जो एथेंस में शासन कर रहे थे उसे उपस्थित होने के लिए कहा और उसे मृत्युदंड दिया गया। अपितु वह कायर नहीं था, लेकिन ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, क्योंकि वो कुछ गलत नहीं किया था। सूर्यास्त के बाद उसे जहर का प्याला दिया गया और जस्ट उसके बाद बहुत ही बड़े साहस के साथ ही लिफ्टेड द कप ऑफ हिज लिप। वह अपने प्यालों को उठाकर होठों से लगाया एंड ड्रैंक इट, उसे पी लिया एंड आफ्टर डाइड, और वह मर गया। तो ये हमारा अबाउट द लेसन रहा। आइए आज हम इस लेसन के पैराग्राफ वाइज अध्ययन करते हैं। पर कि सुकरात लिव्ड इन एथेंस about 400 years before Jesus Christ was born. As a boy, he was ugly, undersized, and had a flat nose and bulging eyes. His father was a poor stonecutter, so he was always rather shabbily dressed. Like other boys of his age, he went to school, where the most important lessons were music and gymnastics. He also learned some science and mathematics and a little about the star, but not nearly so much history and geography as children learn today. This strange little creature with the short neck and plain face was thoughtful child. He watched his companion all the time and allowed very few things to escape his notice. देखिए, इसकी हिंदी में आपको बता दूं तो कि सुकरात लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। ईसा मसीह की जन्म से लगभग 400 वर्ष पहले सुकरात जो है एथेंस में रहा करता था। यहाँ पे देखिए एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना। ईसा मसीह के जन्म से पहले लगभग 400 वर्ष पहले सुकरात एथेंस में रहता था। एज ए बॉय ही वाज अगली, बाल्यावस्था में ही वाज अगली, वह कुरूप, अंडरसाइज्ड, थिगना अर्थात छोटे कद का, एंड फ्लैट नोज, चपटी नाकें थी उसके पास, बल्गिंग आई, उभरी हुई आंखें थी। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर, उसके पिता एक गरीब पत्थर काटने वाले। सो ही वाज ऑलवेज रैदर शैबली ड्रेस्ड, और यही कारण था कि वह सदैव फटे पुराने कपड़े पहनता था। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल। अपनी उम्र की अन्य बालकों की तरह वह स्कूल जाता था। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन वेयर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, जहाँ उस स्कूल में सबसे महत्वपूर्ण जो लेसन्स थे वह संगीत और व्यायाम के थे। He also learned some science and mathematics and a little about star. वहाँ वह कुछ विज्ञान, गणित भी सीखा
और कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान जो है उसने नक्षत्रों के बारे में, स्टार्स, नक्षत्रों के बारे में भी लिया, तारों के बारे में भी लिया, बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एज अ चिल्ड्रन लर्न टुडे। लेकिन उसने इतिहास और भूगोल के विषय में इतना नहीं पढ़ा जितना आज के बच्चे पढ़ते हैं। This strange little creature with the salt neck and plain face was thoughtful child। करा कि यह अद्भुत विचित्र छोटा कद का प्राणी विद द साल्ट नेक, छोटे गर्दन के साथ, छोटे गर्दन वाला, प्लेन फेस, बिल्कुल सादे चेहरे वाला, अर्थात जिसका चेहरा बिल्कुल सादा था, वह एक थॉटफुल चाइल्ड अर्थात एक विचारशील गंभीर लड़का था। ही वॉच हिज कंपेनियंस all the time and allowed very few things to escape him notice। वह अपने प्रत्येक समय अपने साथियों के कार्य को ध्यान से देखता था, परंतु बहुत ही कम बातों को अपने निरीक्षण से बचने देता था, अर्थात प्रत्येक बात को ध्यान पूर्वक जो है देखता था। समझ रहे हैं? प्रत्येक बात को ध्यान पूर्वक क्या करता था? देखता था। अब आइए, करेक्ट। सुकरात डिड नॉट हैव ए बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। सुकरात के पास एक बड़ा मकान नहीं था और न ही उसके पास एक अच्छा फर्नीचर था, मतलब मेज कुर्सी इत्यादि कुछ नहीं था। He did not seem to want either wealth or beautiful possessions। पर है कि वह कभी भी सुंदर वस्तुओं को, अपने अंदर सुंदर वस्तुओं की इच्छा नहीं थी उसके अंदर। वो कभी ये नहीं चाहता था कि मुझे धन चाहिए या सुंदर वस्तुएं चाहिए। एज ही ग्रीव ओल्डर, जैसे वो बड़ा हुआ, एज ही ग्रीव ओल्डर, जैसे वो बड़ा हुआ, पर कि ही बिगिन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडली कंफर्ट एंड प्लेजर। वह शारीरिक आराम और आनंद के विषय में बहुत कम विचार करना प्रारंभ कर दिया, अर्थात उसने आराम करने के विषय में बिल्कुल नहीं सोचा था। और he gave his mind all that was noble, honorable and just। उसने अपने सभी समय को, सारे दिमाग को कहाँ लगाया था? तो उस दिशा में लगाया था जो श्रेष्ठ और सम्मानजनक और उचित थे। तो मित्रों, इस वीडियो में यहीं तक हम आपको हिंदी वर्जन बता पाएंगे। अगला वीडियो, इस लेसन का अगला हिंदी अनुवाद अगले वीडियो में अपलोड करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।